दोस्तों, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन भारत की जनता महंगाई से बेखबर रहती है। उसको ऐसा लगता है कि महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाओ उसे फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में इस महंगाई से दो चार हो रहा है हर आम आदमी। बावजूद इसके धर्म की चरस ऐसे चटाई जा रही है कि महंगाई महंगाई नहीं महसूस हो रही है, और हो भी रही है तो उसे एक मुद्दा बनाने को तैयार नहीं है या उस पर सवाल पूछने को तैयार नहीं है। लगता है जैसे इस महंगाई के बदले में हिंदू सुरक्षित किया जा रहा है। क्या मोदी सरकार मिडिल क्लास से खुन्नस निकाल रही है? क्या मोदी सरकार टैक्स में दी हुई राहत मिडिल क्लास की जेब से इनडायरेक्टली वसूल रही है? स्मृति ईरानी के बढ़ते सिलेंडर पर वो बात भी आपको मैं दिखाने वाली हूं जिसको देखकर लोग अब उनकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। हमारे देश में दोस्तों, बात बात में जो नेता होते हैं वो कड़ी निंदा करते रहते हैं किसी भी चीज की, किसी भी फैसले की, फिर चाहे वो दूसरे दल के नेताओं की, लेकिन कई बार नेताओं की भी कड़ी निंदा हो जाती है, जैसे स्मृति ईरानी की हुई। दोस्तों, स्मृति ईरानी अमेठी में हार के बाद से कहां है, और क्या उनकी पार्टी वाकई में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देने वाली है? क्या स्मृति ईरानी की राजनीति अब खत्म होने को है या उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है? पहले उम्मीद थी कि वो राज्यसभा भेज दी जाएंगी, लेकिन फिर उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी चल रही थी कि अचानक मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को एक बेहतरीन तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफा देते हुए सिलेंडर की कीमतों में, जी हां दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सीधा सीधा 40 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। यानी कि उज्ज्वला सिलेंडर से लेकर जो बाकी दूसरे सिलेंडर्स हैं उनमें भी सीधा सीधा 40% बढ़ा दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बढ़ोतरी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि अगर 5 लोगों का परिवार भी है तो महीने में एक सिलेंडर से तो काम चलता नहीं। और दोस्तों, ये जिन परिस्थितियों में हो रहा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि महंगाई से आम आदमी की वैसे ही कमर टूटी हुई पड़ी है। वो अलग बात है कि ना तो जनता को इससे कोई फर्क पड़ता है और ना ही नेताओं को इससे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया के तहखाने में कहां कोई बात छुपती है। एक दौर हुआ करता था जब स्मृति ईरानी को सिलेंड्रेला कहा जाता था। कुछ इस तरीके से बढ़ते सिलेंडर को लेकर सड़क पर उतरा करती थी। आज भी लोग उनको उन्हीं सड़कों पर ढूंढ रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी को आज बढ़ते हुए सिलेंडर को लेकर परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि तब तो 400 साढ़े 400 में सिलेंडर मिलता था और आज 835 रुपए हो गए हैं। याद है ना आपको दोस्तों, जब 400 के पार सिलेंडर गया था, केवल 400 के पार, तब स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर सड़क पर बैठ गई थी। आज जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो लोग स्मृति ईरानी की यही तस्वीर बार बार शेयर करके आपको याद दिलाते हैं। जैसे रोशन रॉय नाम के यूजर ने लिखा कि जब सिलेंडर 400 का था तो स्मृति ईरानी कुछ इस तरीके से सड़कों पर बैठती थी, और अब 850 हो गया है तो स्मृति ईरानी की मुस्कुराती हुई तस्वीर। वहीं दोस्तों, कृष्णकांत नाम के यूजर भी देखिए, कहते हैं कि स्मृति ईरानी की क्या बात, शेयर कर दी। स्मृति ईरानी बढ़ते सिलेंडर को लेकर जानती हैं क्या लिख रही हैं? 50 रुपए बढ़ गए एलपीजी में, और ये अपने आप को आम आदमी की सरकार कहते हैं। कितने शर्म की बात है। वॉट शेम। अगर आपको ये मुगालता हो रहा है कि स्मृति ईरानी अपनी सरकार के खिलाफ बढ़ते सिलेंडर को लेकर हल्ला बोल रही हैं, तो भैया आप गलत हैं। हमारे यहाँ इस देश में नेता सत्ता में आने के बाद इतने कड़े शब्दों में किसी सरकार की, वो भी अपनी ही सरकार की निंदा करते हैं। स्मृति ईरानी का ये ज्ञान 2014 से पहले का है। 2011 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 50 रुपए तब भी बढ़े थे और तब 400 के आसपास सिलेंडर था, लेकिन स्मृति ईरानी इतनी नाराज थी इस 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद, जिसको लेकर उन्होंने ये कह दिया कि कितनी शर्म की बात है, ये लोग अपने आप को आम आदमी की सरकार कहते हैं और ये सीधे 50 रुपए बढ़ा देते हैं एलपीजी सिलेंडर में। और आज देखिए एलपीजी सिलेंडर 800 पार पहुंच गया है और 50 रुपए बढ़ाने के बाद तो और बढ़ गया। लेकिन स्मृति ईरानी तो ढूंढने से नहीं मिल रही हैं। पता नहीं स्मृति ईरानी कहाँ है। चलिए, सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब आप विपक्ष के नेता नहीं हैं, न सत्ता में रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, वो इतने बड़े बड़े मंत्रालयों में एचआरडी मिनिस्ट्री रह चुकी हैं, अब आप कपड़ा मंत्रालय भी संभाल चुकी हैं। आप इसके अलावा दोस्तों, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय संभाल चुकी हैं। इतने ताकतवर मंत्रालय संभालने के बाद और राहुल गांधी को स्वयं एक दौर में चुनाव हराने के बाद और सीधे गांधी परिवार को चैलेंज देने वाली नेता कहाँ सिलेंडर लेके सड़क पर बैठेगी 40 रुपए की बढ़ोतरी के लिए? और वैसे भी दोस्तों, इन नेताओं के लिए 800 साढ़े 800 क्या ही होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, अब सोशल मीडिया में स्मृति ईरानी के इस ट्वीट का जिक्र हुआ है तो मेरे मन में भी बार बार जब इस तरह के पुराने ट्वीट्स आते हैं ना, तो कुछ नाम सामने आ जाते हैं। याद है ना आपको दोस्तों, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, अक्षय कुमार,
ये भी एक दौर हुआ करता था जब ये लोग कैसे मनमोहन सरकार पर हमला बोला करते थे। बढ़ती महंगाई को लेकर जैसे जूही चावला का ये ऐतिहासिक ट्वीट तो हमेशा के लिए उनका नाम इतिहास में दर्ज करा चुका है। दोस्तों, जूही चावला 2013 में बोला करती थी कि थैंक गॉड अब उनके अंडरवेयर का नाम डॉलर है। रूपी होता तो बार बार गिरता रहता। रुपया उस वक्त भी गिर रहा था डॉलर के मुकाबले, लेकिन इतना नहीं गिर रहा था। रुपया 60-63 के आसपास था, लेकिन तब रुपए की गिरती कीमतों पर जूही चावला देखिए अंडरवेयर तक पहुंच गई थी। इस तरह के वाहियात ट्वीट्स वो किया करती थी, लेकिन अब पता नहीं जूही चावला कहाँ है। कुछ दिन पहले महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाती हुई जरूर दिखी थी। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का यह ऐतिहासिक ट्वीट हम और आप कैसे भूल सकते हैं। जैसे सदी के महानायक 2012 में लिखा करते थे, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश पे और पेट्रोल लोन से आएगा। वाह वाह वाह, क्या ज्ञान है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन लिखा करते थे 2012 में पेट्रोल 750 बढ़ गया, पंप अटेंडेंट ने कहा कितना का डालूं, मुंबई कर बोला 24 रुपए कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। क्या बात है दोस्तों, ये परम आदरणीय लोगों की जो ज्ञान भरी बातें हैं, पता नहीं आजकल कहाँ चली गई हैं। ये लोग, इनका अब ज्ञान खत्म हो गया है या इनको ट्वीट लिखना इन्होंने छोड़ दिया है। अक्षय कुमार भी तो आपको याद होंगे दोस्तों, अक्षय कुमार को तो बाद में ट्वीट्स तक डिलीट करने पड़े थे। जब अक्षय कुमार ने कहा था गाइस अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी साइकिलें साफ करनी पड़े और साइकिलों को रोड पर उतारना पड़े, क्योंकि सोर्सेस कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। वाह, क्या क्रांतिकारी फैसला अक्षय कुमार ने लिया। लोगों को अपील की कि वो अपनी साइकिल्स निकाल लें। वैसे बाद में खुद ही डिलीट करना पड़ गया ये ट्वीट। हालांकि ये सब दौर अलग था दोस्तों। तब केंद्र में वो सरकार थी जिसको आप सीधे तौर पर ललकार सकते थे, आप उनसे सवाल पूछ सकते थे। किसी को किसी के घर में ईडी या फिर सीबीआई पहुंचने का डर नहीं सताता था, ना ही किसी को ये डर था कि मेरा बॉयकॉट हो सकता है। खैर दोस्तों, अब मुद्दे की बात करते हैं। आखिर सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, जब वो अभी कुछ वक्त पहले ही अपने आप को मिडिल क्लास की सरकार दिखा रही थी। याद होगा आपको दोस्तों, दिल्ली इलेक्शंस के दौरान कुछ बड़े फैसले सरकार ने लिए थे। 15 लाख सालाना कमाने वाले करदाताओं को टैक्स में सीधी छूट देती थी। सरकार ने उस वक्त कहा था कि ये तो आम आदमी की सरकार है, ये तो मिडिल क्लास की सरकार है। लेकिन सच्चाई, अब लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो आप एलपीजी के दाम बढ़ा रहे हैं, क्या आप इनडायरेक्टली आपने खुद ने जो छूट दी थी मिडिल क्लास से, उसे इनडायरेक्टली वसूल रहे हैं। देखिए दोस्तों, मिडिल क्लास तो वैसे ही जीएसटी के फेयर में है। इस लेवल का जीएसटी इस देश में कि पॉपकॉर्न और दही के पैकेट तक में आम आदमी जीएसटी दे रहा है। अगर एक गरीब आदमी टैक्स नहीं दे रहा है तो वो इनडायरेक्टली इतना टैक्स दे रहा है कि हर सामान में कुछ ना कुछ टैक्स लगता है। ऊपर से आप मिडिल क्लास पर या लोअर मिडिल क्लास पर इतना गहरा बोझ डाल रहे हैं और सीधा एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाकर या अपने आप में लोगों के मन में सवाल पैदा कर रहा है कि क्या मिडिल क्लास की राहत सिर्फ हेडलाइन बनाने की थी, क्योंकि वो राहत तो 6 महीने के अंदर आफत बनकर टूटने को तैयार है। दोस्तों, जो नेता होते हैं ना, वो जनता के लिए लड़ते सुहाते हैं। अच्छा लगता है पब्लिक को जब वो अपने नेता को भिड़ते हुए देखती है, अपने मुद्दों के लिए सड़कों पर उतरते देखती है। इसलिए स्मृति ईरानी जब अपने दौर में, जब वो विपक्ष के नेता थी, जब वो सड़क पर सिलेंडर लेकर आती थी तो लोग उनसे कनेक्ट करते थे। लेकिन अब जब से अमेठी वो हारी हैं, तब से लगभग एक तरीके से राजनीति की पिक्चर से वो गायब हो गई हैं। कहाँ है वो, किसी को कुछ पता नहीं। कुछ दिन पहले ये खबर भी बहुत चली थी जिसमें बताया गया था कि अमेठी के लोग ढूंढ रहे हैं कि स्मृति ईरानी हार के बाद अमेठी झांकने तक नहीं आई है। उनके घर में एक हेल्पर है जो उनके घर का ख्याल रख रहा है, जिस घर का गृह प्रवेश उन्होंने अमेठी के चुनाव से ठीक पहले किया था। अब वो घर उनकी ही राह देख रहा है। कुछ दिन पहले आपको एक और खबर भी दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि हो सकता है कि स्मृति एक बार फिर से छोटे पर्दे पर यानी कि टेलीविजन पर वापसी कर ले, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का एक नए तरीके का संस्करण लेकर के आ रही हैं एकता कपूर। ऐसी जानकारी कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने छापी और इसमें एक बार फिर से तुलसी के तौर पर वापसी करेंगी स्मृति ईरानी, ऐसी कुछ खबरें चर्चाओं में रही। हालांकि स्मृति ईरानी एक फुल टाइम राजनेता के तौर पर ही राजनीति में आई थी और जब वो राजनीति में आई थी तो उन्होंने कभी टेलीविजन का रुख नहीं किया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि नेता की जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन वो जनता के बीच अगर रहेगा तो उसकी जो रेलेवेंस है
वो लगातार बनी रहेगी। और वो जब जनता से अपना कनेक्ट खो देता है और ये बताता है कि जब तक वो जीतेगा भैया तभी तक वो आपका है, अगर जनता उनको हरा देगी तो फिर वो जनता का नहीं है, तो फिर जाहिर तौर पर जिन लोगों ने स्मृति ईरानी को वोट किया वो उनके समर्थक थे, उनको भी उनका ये रूप देखकर तो बुरा लग रहा होगा। दोस्तों, एक ऐसा दौर जब स्मृति ईरानी लोगों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर आती थी, आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।